बाप तो बाप होता है, ये अभी तक आपने सुना और देखा होगा, लेकिन पुणे में बाप ने बता दी अपनी असली पहचान। कहते हैं कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए बेटा ही होता है। क्योंकि बिन बताए बैंकॉक ट्रिप पर निकला बेटा तो बाप ने बीच रास्ते से फ्लाइट को वापस बुला लिया। बेटा तो सोच रहा था कि बैंकॉक में जाकर दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे और नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन उसको क्या पता कि उसका ये सपना सिर्फ सपना भर रह जाएगा। क्योंकि पहले तो जब बाप को सूचना मिली कि उसका बेटा घर पर नहीं है तो बाप ने तुरंत दोस्तों को फ़ोन घुमाया, फिर अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, पर उसका सही पता नहीं चला। लेकिन पिता को किसी ने सूचना दी कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और बताया कि उसका बेटा पुणे एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक जा रहा है। फिर क्या पिता ने दिखा दी अपनी असली औकात। बीच रास्ते से ही फ्लाइट को पुणे वापस बुला लिया। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई वेब सीरीज का डायलॉग नहीं है। यह है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत की सच्चाई की कहानी। नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत का बेटा ऋषिराज सावंत अपने दोस्तों के साथ चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक ट्रिप पर निकला था। तारीख थी 10 फरवरी 2025, शाम के 4:30 बजे का समय था। एक चार्टर्ड फ्लाइट पुणे से उड़ान भर चुकी थी। सब खुशी थे कि अब बैंकॉक जाकर खूब मजे करेंगे, लेकिन आधे रास्ते से ही फ्लाइट को वापस बुला लिया गया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत अपने दो दोस्तों के साथ चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक जा रहे थे, लेकिन उन्होंने परिवार को इस ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। जब तानाजी सावंत को इसकी भनक लगी तो वह घबरा गए और पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। इसी दौरान पुलिस को भी किसी अनजान शख्स ने फोन पर ऋषिराज के अपहरण होने की सूचना दी, जिसके बाद फौरन केस भी दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस ने एयरपोर्ट पर संपर्क किया तो पता चला कि प्लेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के पास उड़ रहा था। तो पुलिस के आदेश पर फ्लाइट को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट से फ्लाइट के पायलटों को जब पुणे लौटने का मैसेज मिला तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब विमानन मंत्रालय और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से इसकी पुष्टि हुई तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर मान लिया। वहीं एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किडनैपिंग केस दर्ज होने के चलते फ्लाइट को वापस बुला लिया गया हो। कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। फ्लाइट में बैठे ऋषिराज और उसके दोस्त इस बात से अनजान थे कि फ्लाइट का रूट बदल दिया गया है। स्क्रीन पर दिखने वाला नेविगेशन मैप पहले ही बंद कर दिया गया ताकि वे यह ना जान सकें कि वे बैंकॉक नहीं बल्कि पुणे वापस लौट रहे हैं। फ्लाइट अब पुणे पहुंचती है। बाहर खड़े CISF जवान सभी को फ्लाइट से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्लाइट को पुणे एयरपोर्ट पर देखकर ऋषिराज और उसके दोस्त हैरान रह गए कि हो क्या रहा है। उन्होंने फ्लाइट के पायलटों से नाराज थे। इसके बाद CISF के जवान विमान के अंदर पहुंचे, ऋषिराज और उसके दोस्तों को बाहर लेकर आए। जब यह राज और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए क्योंकि उनको पता चला कि ऋषिराज के पिता ने उन्हें वापस बुलाया है। वही ऋषिराज सावंत ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बैंकॉक जाने की जानकारी परिवार को इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वे गुस्सा हो जाते। उनके पापा इसके सख्त खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस ट्रिप बताया, जिसके कारण से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। साथ ही आपको बता दें, बैंकॉक ट्रिप के लिए ऋषिराज ने 68 लाख रुपए खर्च किए हैं। जिस फ्लाइट को उन्होंने बुक किया था उसमें 18 लोगों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन ऋषिराज सिर्फ 2 दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे थे। विमान ने एयरपोर्ट से शाम करीब 4:30 बजे उड़ान भरी थी और रात 9 बजे पुणे एयरपोर्ट फिर पहुंच गया था। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि इस मामले में पुलिस का दुरुपयोग हुआ है। वहीं शिवसेना UBT के नेता ने एक आरोप लगाया कि तानाजी सावंत ने पुलिस का गलत इस्तेमाल किया है और अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए झूठा किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने भी इतनी जल्दी अपहरण का केस क्यों दर्ज किया जबकि सूचना देने वाला व्यक्ति अनजान था। खैर, आपकी इस घटना पर क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।